तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, पिछली जो हमने वीडियो पढ़ी थी बनाई थी उसमें हमारे पास हमने स्फिंजोलिपिड्स थे, उसको हमने देखा था उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके अंदर हमने फिर उसकी क्लासिफिकेशन चेक की थी ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप जो कि पोलर ग्रुप जो कि हमारे पास बाइंड करेगा OH के साथ। उसमें हम कहते हैं हमारे पास फॉस्फेट कंटेनिंग या तो हमारे पास हो सकता है या हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग हो सकता है। फॉस्फेट कंटेनिंग में देन हमारे पास उसकी एग्जांपल आ रही होती है स्फिंजोमाइलिन। फिर कार्बोहाइड्रेट वाली हम पिछले आपने देख लें, उसमें हम देख सकते हैं। अब ये हमारे पास जो है ना वो स्फिंजोमाइलिन का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर हम देख सकते हैं तो ये हमारे पास जो है वो स्फिंजोसीन है, जो कि हमारे पास 18 कार्बन लॉन्ग हमारे पास जो है वो चेन थी, जिसको हमने पिछली वीडियो में बताया था यूँ। इसका NH ग्रुप पे, यानी यहाँ से फर्स्ट अगर हम कार्बन शुरू करेंगे ये हमारे पास सेकंड होगा और एंड सो ऑन। ये उसके साथ सेकंड कार्बन के साथ NH होता है, ये हमारे पास फैटी एसिड बना देगा। यहाँ तक हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, यहाँ तक, इसको नहीं आप देखना, यहाँ तक हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम कहेंगे हमारे पास सिरामाइड। ये हमारे पास यहाँ तक जो है वो हमारे पास जो है वो अल्कोहल है, ठीक है। ये नीचे वाला भी नहीं देखना आपने, यहाँ तक हमारे पास ये स्फिंजोसीन या स्फिंजोल अल्कोहल है। अगर ये सारा मिल जाए इसके साथ फैटी एसिड तो ये हमारे पास जो है वो फैटी सिरामाइड है। और फिर हमारे पास के साथ फॉस्फोरिक एसिड लग जाए और साथ में हमारे पास के कोलिन लग जाए, ठीक है। हमारे पास नाइट्रोजनस बेस कोलिन लग जाए तो देन हमारे पास ये स्फिंजोमाइलिन है, ठीक है। ये हम कहते हैं हमारे पास ब्रेन एंड द नर्वस टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास जो है वो हमारे पास फाउंड हो रही होती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास स्फिंजोमाइलिनेज एक एंजाइम होता है जो कि हमारे पास हाइड्रोलाइसिस करता है स्फिंजोमाइलिन की और फॉर्म कर रहा होता है हमारे पास सिरामाइड एंड द फॉस्फोराइल कोलिन, यानी सिरामाइड हमारे पास अलग बना देगा और फॉस्फोराइल कोलिन हमारे पास जो है वो अलग बना देगा, ठीक है। अगर हम इसकी थोड़ी क्लिनिकल साइड पे जाएं तो हम कहते हैं अगर हमारे पास स्फिंजोमाइलिनेज ना हो और ये हमारे पास ब्रेक डाउन ना करे स्फिंजोमाइलिन को, तो हमारे पास जो है वो नीमन-पिक डिजीज़ होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगी स्फिंजोमाइलिन की इन डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लिवर, स्प्लीन, ठीक है, ड्यू टू स्फिंजोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी की वजह से। हम कहते हैं ये एक हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ होता है, यानी ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, यानी हमारे पास जैसे अगर हम इसकी थोड़ी सी जेनेटिक्स में अगर हम चले जाएँ तो उसकी हमारे पास कॉज करने के लिए जैसे लाइक ए होता है, ठीक है, या ए होगा या ए है अगर, तो हम कहते हैं इस फॉर्म में अगर हमारे पास आएगा, यानी दोनों रिसेसिव होंगे तो ही आएगा। इस केस में हमारे पास डिजीज़ नहीं होगा, इस केस में भी नहीं होगा, इस केस में हमारे पास डिजीज़ हो जाएगा। हम कहते हैं ये हमारे पास लिपिड स्टोरेज डिजीज़ है। ऑफ कोर्स हमारे पास लिपिड इसमें स्टोर होगा, स्फिंजोमाइलिन हम पर ही लिपिड्स हैं तो हम इसको लिपिडोसिस भी कह रहे होते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स अगर हम इसमें देखें तो हम कहते हैं इनलार्जमेंट हो जाएगी एब्डोमेन की, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास स्प्लीन वगैरह या लीवर में अगर हुआ है एक्यूमुलेट होने लग जाएगा तो ऑफ कोर्स ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो जाएंगे, लार्ज होने लग जाएंगे। हिपैटोमेगली वही कि हमारे पास लिवर की इनलार्जमेंट, स्प्लीनोमेगली हमारे पास जो है वो हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि हमारे पास ब्रेन में भी वो एक्यूमुलेट हो रहा है। और हम कहते हैं क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ है तो ऑफ कोर्स हमारे पास ऑन बर्थ ही हमारे पास प्रेजेंट होगा, तो हम कहते हैं जो भी हमारे पास होते हैं 80% इन्फेंट्स विद इन द 2 ईयर्स हमारे पास जो है वो उसके डाई कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, जिसमें हमारे पास जो हमारे पास स्फिंजोलिपिड्स थे उसके अंदर हमारे पास अगर कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग होगा तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स कह रहे हैं। उसकी हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास जो है वो सेरिब्रोसाइड है। अगर हम सेरिब्रोसाइड की बात करें तो मैंने सेरिब्रोसाइड हमारे पास फाउंड होता है वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड माइलिन शीट ऑफ द नर्व, ठीक है। माइलिन शीट विच इज हेल्प हमारे पास कर रही होती है फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स में। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वही हमारे पास एक स्फिंजोल है, जिसको हम ये द साइन है रिप्रेजेंट करने के लिए स्फिंजोल अल्कोहल, NH के साथ फैटी एसिड जो कि हमारे पास क्या बना देगा, सिरामाइड। OH के साथ हमारे पास जो देन लगा होगा कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज हो सकता है या हमारे पास ग्लैक्टोज हो सकता है। हम कहते हैं हमारे पास एम्ब्रियोनिक ब्रेन में हमारे पास ये फाइंड नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एम्ब्रियोनिक ब्रेन होता है ना उसमें माइलिन शीट नहीं होती, ये आफ्टर द बर्थ डेवलप हो रही होती है, तो हम कहते हैं उसमें हमारे पास ये प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि माइलिन शीट के अंदर ही प्रेजेंट होती है या वाइट मैटर भी हमारे पास इसी में होता है। अब हमारे पास की डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैटी एसिड इट कंटेन्स। जो हमारे पास फैटी एसिड लगा हुआ है ना NH के साथ, उसकी बेसिस पे हमने इसको 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, कैरोसिन, सेरिब्रोन, ऑक्सीनर्वोन एंड नर्वोन। कैरोसिन में हमारे पास जो है वो लिंगोसरिक एसिड होगा हमारे पास फैटी एसिड, सेरिब्रोन में सेरिब्रोनिक एसिड, नर्वोन में नर्वोनिक एसिड और ऑक्सीनर्वोन में हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ नर्वोनिक एसिड। तो बहुत इजी है कि नर्वोन है तो ऑफकोर्स नर्वोनिक एसिड है, सेरिब्रोनिक ऑक्सी से इसका लाइक OH लग जाएगा नर्वोनिक एसिड के साथ, तो बहुत ईजी सा है। और हम कहते हैं कैरासिन बस थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको हमने ऐसे कहा कि लिकोनिस्ट्रिक एसिड होगा। फिर हमारे पास होता है साइकोसिन। साइकोसिन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये फैटी एसिड जो है वो रिमूव हो जाए, ये वाला जो हमारे पास फैटी एसिड है ना, ये वाला जो फैटी एसिड है ये अगर हमारे पास जो है वो
रिमूव हो जाता है तो हमारे पास साइकोसिन बन जाएगा और उसको हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द BaOH2 बेस के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि ये एसिड है तो ये इसके साथ फ़ौरन से रिएक्ट कर जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएगा और हमारे पास साइकोसिन बन जाएगा। अब हमारे पास इसका क्लिनिकल हम देखेंगे तो हम कहते हैं इसकी अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास जो है वो गॉर्चर्स डिजीज़ हो रहा होता है। हम कह रहे होते हैं इसमें हमारे पास बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की यानी ऐसा एंजाइम जो कि हमारे पास को ब्रेक डाउन करेगा उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। ये भी हम कहते हैं हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ हो रहा होगा। मेनली हम कहते हैं एक्यूमुलेशन होती है सेरिब्रोसाइड में कैरासिन, जो हमने डिफरेंट टाइप्स देते हैं उसमें हम कहते हैं कैरासिन की सबसे ज़्यादा मेनली हमारे पास जो है वो एक्यूमुलेशन होगी। लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, ब्रेन वगैरह में हमारे पास हो रही होगी। ठीक है, क्लिनिकल फीचर में हम कहते हैं सीरम एसिड फॉस्फेट लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आप डायग्नोज कैसे करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास सीरम में एसिड फॉस्फेट लेवल इंक्रीज़ है तो हम इसको कर सकते हैं। अब को जेनेटिक डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव है तो हमारे पास इन्फेंट्स में वेट लॉस होगा, फेल्स टू ग्रो, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। अगर वो हमारे पास सर्वाइव कर रहा है, एडल्ट है, तो हमारे पास फिर उसमें स्प्लेनोमेगेली होगी, बोन में पेन होगी, एनीमिया होगा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमारे पास, ल्यूकोपिनिया, क्योंकि हमारे पास बोन मैरो में अगर करिए तो ल्यूकोपिनिया एक ना RBCs बनने ना WBCs बनने ना प्लेटलेट्स बनने, तो एनीमिया, ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बोन पेन ऑफकोर्स बोन मैरो की वजह से स्प्लेनोमेगेली, क्योंकि हमारे पास स्प्लीन में हो रहा है। हेपेटोमेगेली भी हमारे पास में हो सकती है। मेंटल रिटार्डेशन लाइक अडल्ट में इतनी नहीं है लेकिन इन्फेंट्स में हमारे पास जो है। अच्छा, इन्फेंट्स यहाँ पे मुझे लगता है बताने की शायद ज़रूरत है कि आप लोगों को शायद पहले भी पता हो कि हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्फेंट्स और देन हमारे पास न्यूनेटल हमारे पास होते हैं जो हमारे पास लाइक 1 मंथ तक होते हैं इन्फेंट्स, जो कि हमारे पास लाइक 12th मंथ तक होंगे। ठीक है ना, 1 ईयर तक। देन उसके बाद फिर हम कहते हैं उसको हम एडल्ट कहने लग जाते हैं और फिर चाइल्ड और ये ऑल द स्टफ। ठीक है, तो इन्फेंट्स को हम याद रख लें कि हम उसको 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है ना उसको हम इन्फेंट्स कह रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग है वो हमारे पास जो है वो गैंग्लियोसाइड है। हम कहते हैं गैंग्लियोसाइड हमारे पास जो है वो ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन में, हमारे पास RBC स्ट्रोमा में, स्प्लीन में, डेंड्राइट न्यूरोनल बॉडीज, गैंग्लियन सेल्स में प्रेजेंट होती है, तो ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक ब्रेन में भी होगी। अब हम यही इसमें हमारे पास जो क्योंकि O के साथ OH वाला जो है उसके साथ हमारे पास डिफरेंट क्या लाइक पोलर ग्रुप थे, उन द बेसिस में हमने उसको डिवाइड किया था। तो यहाँ पे हमारे पास बॉली ग्रुप में हमने पहले बात की कि नाना ज़रूर होना चाहिए, यानी N एसिटाइल न्यूरोमाइनिक एसिड। तो अब नाना के साथ और भी बहुत सारे डिफरेंट जो है वो हो सकते हैं, तो हम कहते हैं उसकी बेसिस के ऊपर ना हमने इसको डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट किया हुआ है, GM1, GM2, GM3 एंड GD3। ठीक है, GM1 हम कहते हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप होगी। अब इसके हम 1 मिनट आप रुके, मैं इसके स्ट्रक्चर्स आपको जो है वो दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो इसके स्ट्रक्चर है। सबसे पहला वाला हमारे पास जो है वो GM1 का है। इसमें हम देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जो है वो ग्लैक्टोज लगा हुआ है विद द हेल्प ऑफ β1,3 लिंकेज। ठीक है, ग्लैक्टोज एन एसिटाइल अमाइड के साथ। फिर β1,4 से हमारे पास जो है वो सिंपल ग्लैक्टोज लगा है। फिर वो हमारे पास नाना के साथ लगा है विद द हेल्प ऑफ α2,3। फिर हमारे पास β1,4 से ग्लूकोज के साथ लग के फिर देन हमारे पास सिरामाइड के साथ लगा हुआ है। इसी के से हम अगर देखें तो आप देखें ना, बाकी ये सारा स्ट्रक्चर मैंने तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि बाकी सारा स्ट्रक्चर GM2 में सेम होगा, सिर्फ पहला वाला ग्लैक्टोज नहीं होने वाला। ठीक है, फिर हम कहते हैं अगर GM3 को देखो, GM3 का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारे पास डिफरेंट है। इसमें हमारे पास ये सिरामाइड से अगर देखें तो ग्लूकोज होगा, β1,4 भी होगा, ये भी बस ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट जो है ना वो कैंसिल हो गया। ठीक है, पहले ये वाला सिर्फ ग्लैक्टोज गया, फिर ये वाला सिर्फ पार्ट गया। इसका GD3 जो है ना, इसका हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट क्या है कि ग्लूकोज, β1,4 से हमारे पास ग्लैक्टोज। अब ये देखें, ये जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर क्योंकि ये मतलब साइड से हमारे पास हट गया तो ये सीधा आ गया, बस इसका डिफरेंट बनाया हुआ। इसको साथ में मतलब पहले इसको यहाँ भी हम मेन चेन में लेके आ सकते थे, अब इसको थोड़ा सा नीचे लगा दिया, बस ये चीज़ मेन आ गई। लेकिन यहाँ पे बस एडिशन होगी एक और नाना की विद α2,8 लिंकेज। तो हम पहला वाला अगर हम याद कर लेना, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो बाकी सारे हो सकते हैं कि GM2 में हमने ग्लैक्टोज हटा देना है, फिर ये पूरा एन एसिटाइल ग्लैक्टोज हमारे हटाना है, फिर हमने जो है वो तो GM3 बन जाएगा, फिर हमने वो हटाया है तो हमारे पास साथ में बस एक और नाना ऐड कर देना है। GD3 में हमारे पास ऐड होगा, इन दोनों में हमारे पास जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो GM1 सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये हम पहले ही देख सकते हैं कि क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें सारी चीज़ें ही हैं। इसके अलावा हम कहते हैं GM1 जो है इसके हमारे पास इंटेस्टाइन में इसके पास हमारे पास रिसेप्टर होते हैं फॉर द क्लोराटॉक्सिन। क्लोराटॉक्सिन के लिए हम कहते हैं हमारे पास जो है वो रिसेप्टर होते हैं, तो ये स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स के तौर पर हमारे पास जो है वो एक्ट कर रही होती है। डिफरेंट हमारे पास में रिसेप्टर्स होंगे लाइक हार्मोन्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, अब हम इसके जो है ना वो क्लिनिकल्स वगैरह देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं।
तो अगर हम इसी क्लिनिकल्स की बात करें तो हम कहते हैं इसमें हमारे पास टेस्ट सेक डिजीज़ होता है। टेस्ट सेक डिजीज़ मेरे मज़े का नाम है, मुझे आई एम लाइक फैसिनेटिंग नाम है। इसको हम कहते हैं हमारे पास में GM2 में मसला होता है। अब क्या होता है हमारे पास GM2 को जो हाइड्रोलाइज कर रहा है ना एंजाइम, उसको हम क्या कहते हैं हेक्सामाइनिडेज ए। हेक्सामाइनिडेज ए की हमारे पास जो है ना वो डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन होती है GM2 की, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होता है। अगर हम क्लिनिकल फीचर देखें तो इडियोसी यानी हमारे पास लाइक हमें कुछ पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। ब्लाइंडनेस हमारे पास होगी, चेरी रेड स्पॉट आइंस में आएंगे और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। सो डेंजरस डिजीज़।